जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है अमर स्टडी मित्र के यूट्यूब चैनल पर। जीके जीएस बाय अमर सर, मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं जो ये सीरीज हम लोग का चल रहा है दिल्ली पुलिस के लिए है, और जो लोग एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम देने जा रहे हैं मेरे भाई, उन भाइयों के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं चुन चुन के लाता हूँ कि मेरे भाइयों को कोई दिक्कत ना हो, कि वो एग्जाम में जाएं और अच्छा करके आएँ। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी इसके पहले जो है कि जनगणना का हम लोगों ने किया था। जनगणना का मैंने वीडियो कराया, लेक्चर किया। उसके बाद पीडीएफ भी मेरे द्वारा मेरे टेलीग्राम के चैनल पर डाला गया, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहता है। अगर जो लोग वीडियो देख रहे हैं टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं पीडीएफ के लिए, तो लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर मैंने पीडीएफ भी अपलोड कराया। ठीक, तो वहाँ से जैसा कि आप लोग जानते हैं एसएससी में, रेलवे में कुछ टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमेशा पूछे जाते रहेंगे। ठीक है, तो वे टॉपिक को सिलेक्ट करके अच्छे अच्छे टॉपिक को खोज करके मैं ला रहा हूँ, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके एग्जाम में, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए सहायता प्रदान करेंगी, बेनिफिट साबित होंगी। ठीक है, तो हम लोगों ने कल जनगणना किया था। जनगणना से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी, जो भी तथ्य हम लोगों ने किया है, जिन भाइयों ने, जिन बहनों ने उस चीज़ को नहीं देखा, उस वीडियो को, उस लेक्चर को नहीं देखा है, वो लोग जाकर हमारे चैनल में वहाँ से उसको देख लीजिएगा। और आज जो हमारा टॉपिक है, आज है वैश्विक सूचकांक। वैश्विक सूचकांक 2025। 2025 में जो वैश्विक सूचकांक जो भी जारी हुए हैं सूचकांक, उसमें भारत का क्या रैंक है, पहले स्थान पर क्या, कैसे सिस्टम है, कौन जारी करता है, क्या उसके कार्य हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस सेशन के माध्यम से हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, फिर से मैं आप लोगों को बता दूं, जो लोग एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम देने जा रहे हैं या दे रहे हैं, उनके लिए ये क्लास काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। और जो भाई इसका क्या नाम है, दिल्ली पुलिस का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। और कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को बता दूं कि कोई भी एग्जाम हो, करंट अफेयर से रिलेटेड ये चीज़ है जो आज का सेशन है वैश्विक सूचकांक 2025। तो अगर इंडेक्स से क्वेश्चन आता है तो इसको इंग्लिश में ग्लोबल इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, अगर इंडेक्स से क्वेश्चन आ रहा है, ग्लोबल इंडेक्स से क्वेश्चन आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इस क्लास से जो मैं कराने जा रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। चाहे वो एसएससी का एग्जाम होगा, आरआरबी का एग्जाम होगा, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, या फिर यूपीएसआई का एग्जाम होगा, यूपीएसआई में भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है मेरे भाई, तो अब मैं चाहता हूँ कि अब देरी ना करें, अब सीधे हम लोग क्लास में चलते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, उसको हम लोग डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका भाई आपके लिए काफ़ी मेहनत करके ये चीज़ें इकट्ठा करता है, फिर जाकर आप लोगों के लिए हम वीडियो बनाते हैं। तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो आएगा इससे रिलेटेड तो आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, हिंदी माध्यम वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, इससे अच्छा कंटेंट हिंदी माध्यम वालों के लिए तो मुश्किल है मिलना। फिलहाल मैं अपनी तरफ से प्रयासरत हूँ, आप लोग भी प्रयास कीजिए और अच्छा खासा नंबर लाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वैश्विक भूख सूचकांक। वैश्विक भूख सूचकांक, जिसको हम लोग कहते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसमें ये जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 102वां है। ठीक है, भारत का स्थान कितना है, 102वां है। अब बात आएगा 102वां है कितने देशों में, तो मेरे भाई 123 देशों में से भारत का स्थान 102वां है वैश्विक भूख सूचकांक में, हंगर इंडेक्स में। ठीक है, ये स्थिति है भारत की, 102वें नंबर पर। वही टॉप 1 की बात करें तो चाइना जो है ये टॉप 1 पे, वैसे चाइना अकेले नहीं है टॉप 1 पे। टॉप 1 में जैसे चीन है, ठीक है, चीन हो गया। उसके बाद यूएई, ये सब चीन और यूएई, ये दोनों जो है ये टॉप 1 पे है। ठीक है, और जो भारत है ये 102वें स्थान पर है। फिर इसमें क्या चीज़ें होती है, किस चीज़ पर इस पर बात होता है, तो इसका मुख्य बिंदु जो होता है, यह सूचकांक भूख और कुपोषण के स्तर को मापता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि चाइना पहले स्थान पर है, कि वहाँ पर भूख और कुपोषण नहीं है, कुपोषण रहित है, भूख रहित है। तो ये चीज़ चाइना जो है टॉप पर है, और हमारा भारत कितने नंबर पर है, 102वें नंबर पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ये याद रखिएगा, भारत का स्थान क्या है, 102वां है। कितने देशों में, 123 देशों में, ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। ठीक मेरे भाई, इस स्लाइड से इतनी चीजें हम लोग कवर किए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा कि वैश्विक शांति सूचकांक, ठीक है, ग्लोबल पीस इंडेक्स। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 का है ये भी। ठीक है, इसके बारे में क्या है, जो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 है, इसमें भारत का स्थान 115 है। देश कितने देश थे, तो 163 देशों ने इसमें भाग लिया था। 163 देशों में भारत का स्थान जो है 115 है। ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज कर दूं, 115 भारत का स्थान है टोटल 163 देश में से। ठीक है मेरे भाई, अब इसमें भी शीर्ष देश देखिए, शीर्ष देश पर पहले स्थान पर आइसलैंड है, जो सबसे शांतिपूर्ण देश है। शांति देखिए, पीस का मतलब होता है शांति। शांति से तात्पर्य यह जो है, यह दुनिया के देशों को उनकी शांति के अनुसार रैंक प्रदान करता है कि कौन सा देश शांत है, कौन सा देश जो है झगड़ा लड़ाई ज्यादा कर रहा है। तो भारत अपना 115वें स्थान पर है। कहीं ना कहीं इससे यह प्रतीत होता है कि भारत में उतना शांति नहीं है जितना शांति चाहिए। सबसे ज्यादा शांति कहाँ है, तो आइसलैंड एकमात्र ऐसा देश है जहाँ सबसे ज्यादा शांतिपूर्ण देश है आइसलैंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सूचकांक की तरफ। तीसरा है हेनले पासपोर्ट सूचकांक। ये सब जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है। जितने भी इंडेक्स हैं यहाँ से एक क्वेश्चन तो फिक्स है कि एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत का स्थान 85वें नंबर का है। ठीक है, शीर्ष देश सिंगापुर है, सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सिंगापुर का है। ठीक है, मुख्य बिंदु यह है कि यह बताता है कि किसी देश का पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है। ये हेनले पासपोर्ट सूचकांक ये बताता है कि कौन से देश का पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है। तो सबसे शक्तिशाली सिंगापुर का है, यानी उसके धारक कितने देशों में बिना वीजा के जा सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास सिंगापुर का पासपोर्ट है तो आप बिना वीजा के भी कितने देशों में जा सकते हैं, मतलब अधिकतम देशों में आप एंट्री कर सकते हैं बिना वीजा के, अगर आपके पास सिंगापुर का पासपोर्ट है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक यही बताता है कि कौन सा पासपोर्ट सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। वहीं हमारे भारत की बात करें तो इसमें भारत का रैंक 85 है। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे है विश्व खुशहाली रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। इसमें देखते हैं, ये भी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 का है। आप लोग देख सकते हैं, इतना अच्छा अच्छा चित्र भी मैं लेकर आया हूँ, लगाया हूँ। ठीक है, तो इसमें भारत का स्थान 118 है, 118वें नंबर पर है। ठीक है, और शीर्ष देश फिनलैंड है, लगातार 8वें साल 8 बार से फिनलैंड विश्व खुशहाली रिपोर्ट में पहले स्थान पर आ रहा है। यानी कि फिनलैंड वाले एकदम खुश हैं, उनको किसी चीज़ का टेंशन नहीं है, एकदम फर्स्ट क्लास पहले नंबर पर आ रहे हैं। और भारत में कहीं ना कहीं खुशहाली पर भी ग्रहण लगा है। लोग यहाँ पर दुखी हैं, मैं दुखी हूँ, आप दुखी हैं। ठीक है, इस तरीके से इसका स्थान भारत का 118। तो याद रखिएगा, विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत का जो स्थान है वो 118 है। ठीक है, इसमें क्या होता है, यह रिपोर्ट जीवन की गुणवत्ता, सामाजिक समर्थन और स्वतंत्रता जैसे कारकों के आधार पर देशों को रैंक करता है। ठीक है, समझ में आया इतनी चीजें, क्या चीज है इसमें। भारत का रैंक 118 है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट में फिनलैंड पहले स्थान पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है मानव विकास सूचकांक। ये एक कहाँ से आ गया, मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI। ये भारत का स्थान इसमें 130 है, टोटल 193 देशों में से भारत 130वें स्थान पर है। मुख्य बिंदु यह है कि यह सूचकांक जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर देशों के विकास को मापता है कि प्रति व्यक्ति आय कितना है इस देश में, इस देश में शिक्षा की गुणवत्ता क्या है, शिक्षा किस तरीके की है, जीवन प्रत्याशा क्या है, यहाँ के लोग किस तरीके की जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो इस आधार पर ये मानव विकास सूचकांक जो है एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी होता है, जिसमें हमारे भारत का स्थान 130 है प्रेजेंट टाइम में 2025 में। ठीक है, और इसमें बात करें पहले स्थान पर, इसमें पहले स्थान पर कौन है, तो आइसलैंड इसमें पहले स्थान पर है, आइसलैंड। ठीक है, वही दूसरे स्थान पर नॉर्वे है। ठीक है, पहले स्थान पर आइसलैंड है, दूसरे स्थान पर नॉर्वे है, और भारत जो है ये 130वें स्थान पर है। टोटल 193 देश इसमें भाग लिए थे। पार्टिसिपेट कितने देश किए हैं, 193 देश। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, कि कहाँ का प्रेस
कहाँ की प्रेस जो है स्वतंत्रता में किस नंबर पर है, तो इससे रिलेटेड यानी कि यह सूचकांक देशों में पत्रकारों और मीडिया के लिए उपलब्ध स्वतंत्रता के स्तर का आकलन करता है कि कहाँ का प्रेस स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है, कहाँ का कैसे है। तो इस चीज़ को इसके द्वारा बताया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक द्वारा। तो 2025 में भारत का स्थान 151 है। तो इससे यह साबित होता है कि कहीं ना कहीं भारत के प्रेस पर, जो भारत के पत्रकार हैं, मीडिया है, वो स्वतंत्र नहीं है, कहीं ना कहीं उनके ऊपर दबाव बन रहा है। ठीक है, और बात करें इसमें पहले स्थान पर, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नॉर्वे पहले स्थान पर है। ठीक है, नॉर्वे यहाँ पहले स्थान पर है, नॉर्वे। ठीक है, याद रहेगा ना इतनी चीजें। देखिए मेरे भाई, मैं आपको ये श्योरिटी दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन इंडेक्स से क्वेश्चन पूछेगा। हाँ, ये हो सकता है कि बाई चांस ऐसा होता है कि आपके शिफ्ट में ना आए, आपका नसीब खराब हो, आपके शिफ्ट में आए ही ना। लेकिन ये होता है कि अगर एसएससी का 20 शिफ्ट हो रहा है या 60 शिफ्ट एग्जाम हो रहा है, तो लगभग शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो अनुमान ही लगा सकते हैं, ऐसा भी नहीं है कि नहीं मैं भगवान हूं तो मैं जो बता दूंगा वही आएगा। मैं तो अनुमान ही बताऊंगा ना मेरे भाई। तो मेरे हिसाब से ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं, और ये मेरा अनुभव भी है कि नहीं यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन बनेगा तो आप लोग बना ले जाएंगे। इसको एक बार दो बार देखिएगा, और मैं कोशिश करूंगा इसका भी PDF जो है मैं टेलीग्राम में भेज दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है ग्लोबल फायर इंडेक्स। ग्लोबल फायर इंडेक्स, ठीक है, इसमें भारत का स्थान चौथा है, और पहला स्थान इसमें यूनाइटेड स्टेट का पहला स्थान है, दूसरा स्थान रसिया है, तीसरा चाइना है, चौथा जो है अपना इंडिया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं की रैंकिंग है। भारत को दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना माना गया है। ठीक है, ग्लोबल फायर इंडेक्स जो है ये सेनाओं का आकलन बताता है कि इस टाइम पर कहाँ की सेना सबसे ज़्यादा शक्तिशाली। इस टाइम यूनाइटेड स्टेट पहले स्थान पर है। ठीक है, दूसरे स्थान पर रसिया है, तीसरे स्थान पर चीन है, और चौथे स्थान पर हमारा इंडिया है। भारत का स्थान चौथा है। ठीक है, वहीं पांचवें स्थान पर साउथ कोरिया है। ठीक है, यहाँ से आप लोग इसको देख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। आगे है IMD विश्व प्रतिभा रैंकिंग। ठीक, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग, इसमें भारत का स्थान 63वां है। पहले स्थान पर कौन है, तो स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है। ठीक है, मुख्य बिंदु इसमें क्या, यह मापता है कि कोई देश अपने प्रतिभा पूल को कैसे विकसित करता है और उसे कैसे आकर्षित करता है। ये चीज जो है इसके द्वारा होता है, IMD के द्वारा, विश्व प्रतिभा रैंकिंग के द्वारा होता है। ठीक है मेरे भाई, तो क्या बात कर रहे थे हम लोग, जो IMD विश्व प्रतिभा रैंकिंग है, ये इसमें भारत का स्थान 63वां है। पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है, दूसरे स्थान पर लग्जमबर्ग है, तीसरे स्थान पर आइसलैंड है। ठीक है, ये सब है। क्या मापता है, कोई देश अपने प्रतिभा पूल को कैसे विकसित करता है और उसे कैसे आकर्षित करता है, तो इसको मापता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। क्या है नेक्स्ट, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप लोग, इसमें क्या है, भारत का स्थान 128वां है। याद रखिएगा भारत कितने स्थान पर है, तो भारत का रैंक जो है 128वां है। ठीक है, और क्या है इसमें, इसमें पहले स्थान पर कौन है जानते हैं, सिंगापुर। आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ छोटा सा दिखा है सिंगापुर। ठीक है, तो पहले स्थान पर सिंगापुर है, सिंगापुर पहले स्थान पर है। यह मापता है कि किसी देश में व्यक्तियों और व्यवसायों को कितनी आर्थिक स्वतंत्रता है, कि व्यक्ति और व्यवसाय यहाँ पर कितना स्वतंत्र है। तो ये चीज जो है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक से पता लगता है। ठीक है, इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम से पता लगता है। ठीक है, कि यहाँ के लोग और व्यापार करने वाले कितने स्वतंत्र हैं और क्या कैसे चीजें हैं, तो ये यहाँ से पता चलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगला है स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ था। इसमें इंदौर जो है लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर होगा, ये क्वेश्चन बनता है। हैप्पी सिटी इंडेक्स होगा, इसमें क्या था, इसमें शहर कोपेनहेगन जो डेनमार्क का शहर है, ये सबसे हैप्पी सिटी है। ठीक है, भारत का इसमें कोई भी शहर नहीं शामिल हुआ हैप्पी सिटी में। ठीक है, तो ये बहुत ही दुख की बात है कि भारत में दुख बहुत है मेरे भाई। ठीक है, दुख होता नहीं है कि गौतम बुद्ध भी कहें दुख है, दुख का कैसे, छोड़िए याद नहीं आ रहा है। ठीक है,
दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण के लिए मार्ग हैं, तो इस तरीके से अष्टक मार्ग दिए थे ना। तो वही है कि भारत में बहुत दुख है, इसी नाते भारत का कोई भी देश इस हैप्पी सिटी इंडेक्स में नहीं शामिल हो, कोई भी मतलब शहर, सॉरी देश निकल गया मेरे मुँह से, कोई भी शहर, भारतीय कोई भी शहर हैप्पी सिटी इंडेक्स में नहीं शामिल हो पाया, ठीक है? ये हमारे लिए कहीं न कहीं बहुत ही खराब बात है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला है वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप। इसमें भारत का स्थान 131 है, टोटल 148 देशों से, 131। देखिए, लैंगिक अंतर रिपोर्ट 131, टोटल 148 देशों में। सतत विकास सूचकांक की बात करें तो इसमें जो है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2025 में इसमें भारत का स्थान 99 है, 99वां स्थान है, ठीक है? तो मेरे हिसाब से आप लोग को ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। हाँ, और थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपने शुरू से अंत तक वीडियो देखा तो ये स्माइली आपके लिए। और इसी तरीके से ढेर सारा प्यार दुलार बनाए रखिए, और अच्छा कंटेंट मैं लेकर आऊँगा। अपने भाई पर भरोसा रखिए, ठीक है? और जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन जरूर दबा देना, ठीक है? ये रहा अपना चैनल अमर स्टडी मित्र, ठीक है? तो मिलेंगे कल, तब तक आप लोग अपने सेहत का ध्यान रखिए और इसी तरीके से सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए, ठीक है? बाय बाय दोस्तों।